अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी इंशाल्लाह आज हम देखेंगे जमा मुकस्सर। जैसे कि मैंने बताया था, जमा के दो टाइप्स हैं, जमा मुकस्सर, इर्रेगुलर प्रोनाउन सॉरी इर्रेगुलर प्लूरल कहते हैं जिसे, और या फिर इसको ब्रोकन प्लूरल भी कहते हैं। क्योंकि जैसे कि हमने अभी तक डुअल और प्लूरल सबको बनाने के लिए ना वो कुछ फार्मूला था, समझ लिया उसको, जैसे कि अलीफ नून अटैच करना या फिर या नून वाव नून। लेकिन ये ऐसे जमा है ये सारे जिसको, ठीक है, इसका कोई रूल नहीं है, जो जैसे हमने उसको वैसे ही याद करना है। जैसे कि भी हम इंग्लिश में देख लें, ठीक है, पीपल यानी कि कुछ चीज़ें, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसको हम प्लूरल ईज़िली ई एस लगा के बना सकते हैं, राइट। और कुछ ऐसे होते हैं जिसको हम प्लूरल वैसे ही हमने उसको याद रखना होता है। जैसे कि अभी देख लें एग्जाम्पल के तौर पे, इंग्लिश में है लीफ, ठीक है, हम इसको ई एस लगा के प्लूरल नहीं बना सकते। लीव्स के लिए हमने बनाना होता है ओ ई एस, कम्प्लीटली चेंज हो जाता है फॉर्मेट। इसी तरह यहाँ पर भी अरबिक में तो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसकी प्लूरल हम उसको फार्मूला लगा के नहीं बना सकते, वो जो जैसे है वैसे हमने पढ़ना है। इंशाल्लाह जितने भी कुरान में जो ये इस तरह के प्लूरल आए हैं मैं सारे आपको भेजूँगी, आपने याद करने हैं, ठीक है। बहुत आसान है, इंशाल्लाह हो जाएंगे बहुत से, क्योंकि हमें याद ही होते हैं, हमें समझ आ ही जाती है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ एक्सप्लेन कर रही हूँ, बाकी आपको मैं भेजूँगी। जैसे कि रसूलुन यानी कि मैसेंजर, यानी कि एक रसूल। रसूलुन यानी कि मैसेंजर्स यानी कि रसूल। क्या होता है रसूल की जमा उर्दू में? रसूलों। चलिए मुझे नहीं पता, मैंने बस रसूल लिख दिया इस वजह से, ठीक है। नेक्स्ट है नबीउन यानी कि प्रॉफिट, नबी। अम्बिया यानी कि प्रॉफिट्स, यानी कि बहुत सारे नबी। नबियान ही कहते हैं या फिर क्या कहते हैं, आई डोंट नो एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ उर्दू। सो आप लोग जिसको उर्दू आती है परफेक्ट, वो आप लोग प्लीज़ मुझे बता दें, ठीक है। उक्कुन यानी कि ब्रदर यानी कि भाई। इक़्वातुन यानी कि ब्रदर्स। आई थिंक जब मैंने आप लोगों को नंबर साइन वो कराया था, वहाँ पर बहुत से लोगों ने इक़्वातुन पे ब्रदर साइन सिस्टर लिखा था। नहीं, इक़्वातुन मीन्स ओनली ब्रदर्स, भाइयों, ओके। उम्मुन यानी कि मदर, ठीक है, मदर माँ, उम्मा हाथ, ठीक है, उम्मा हातुल मोमिनीन्स कहते हैं ना हम, मदर्स, ठीक है। इसी तरह किताबुन यानी कि बुक, कुतुबुन यानी कि बुक्स, शय्युन यानी कि थिंग्स, अशया शा, ठीक है, मोस्टली तो अलीफ आ जाता है, समझ जाए आप, प्लूरल के लिए मोस्टली, ओके, हर जगह नहीं आता। कल्ब, कल्बुन यानी कि हार्ट, कुलूबुन यानी कि हार्ट्स, दिलों। अब्दुन यानी कि सर्वेंट, इबाद, इबादुन यानी कि सर्वेंट्स, बंदे, ठीक है। जबलुन यानी कि माउंटेन, पहाड़ को कहते हैं। जिबालुन यानी कि माउंटेन्स। कौम यानी कि नेशन, एक कौम को। अक़ौमु मीन्स नेशंस, बहुत ज़्यादा कौमें। नफ्सुन यानी कि अपनी जान को, सोल को, सेल्फ को कहते हैं। अनफ्सुन यानी कि बहुत जाने, बहुत ज़्यादा सोले, अब प्लूरल की बात की जा रही है, ठीक है। इल्मुन यानी कि नॉलेज, ठीक है, और या फिर स्कॉलर को भी कहते हैं, जैसे कि आलिमुन, इल्म रखने वाला, तो नॉलेजेबल इज़ राइट, एग्जैक्ट। उल्मा, ठीक है, स्कॉलर या नॉलेजेबल्स, ठीक है, उनको स्कॉलर क्यों कहते हैं? उल्मा, ठीक है, उल्मा कराम कहते हैं ना स्कॉलर्स, ठीक है, तो उनके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है ये, ठीक है। बहुत आसान है, इसकी कोई फार्मूला नहीं है, जो जैसा है उसको वैसे ही याद करना। इंशाल्लाह जितने भी यूज़ हो रहे हैं मैं आपको इस फॉर्मेट में सारे भेज दूँगी, तो आप लोगों ने इसको याद करना है। अभी देख ले, इसमें मोस्ट ऑफ दी तो बहुत आसानी है, ठीक है, बहुत आसान होता है, थोड़ा सा फोकस की ज़रूरत होती है। और हमें आपको पता है अरबिक ग्रामर में हमें सारे रूल्स भी पता होते हैं। कोई भी लैंग्वेज ले, जैसे कि हम कहते हैं कि हमें इंग्लिश बोलनी नहीं आती, ठीक है, हमें इंग्लिश के सारे ग्रामर पता है, टेंसेस पता है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, सब। लेकिन हम कहाँ पर अटक जाते हैं इंग्लिश बोलने में? क्योंकि हमारे पास नहीं होती है वोकैबलरी, वोकैबलरी नहीं होती हमारे पास, वर्ड्स मीनिंग्स नहीं होते कि किस सिचुएशन में कौन सा वर्ड बोला है। अरबिक ग्रामर में भी जब हम आ जाते हैं ना, हमें सारे रूल्स रेगुलेशन पता हो जाते हैं, लेकिन हमें याद नहीं होते वर्ड्स की मीनिंग, इस वजह से हम उसको ट्रांसलेट नहीं कर पाते। तो जब भी आप मैं आपको कोशिश करी जितना हो सके मैं आपको बताऊँ,
پورے قرآن کے ورڈس کے میننگس تو میں آپ لوگوں کو نہیں بتا سکتی، لیکن میں آپ کو سارے رولس ایکسپلین کر رہی ہوں. یہ آپ کے اوپر ہے کہ جتنا آپ ورڈس یاد کریں گی روز قرآن کھول کے اتنا آپ کے لیے آسانی ہوگی. ٹھیک ہے، تو روز قرآن کھولے، اس کا ترجمہ کرے، جو بھی نیو ورڈس آ رہا ہے اس پہ انڈر لائن کرے اور لکھ لے یا پھر نوٹس میں لکھ لے. ڈیلی ایک بار اس کو، اگر اب یاد بھی نہ کرے نا، اس چیز کو ڈیلی ایک بار ضرور دیکھے، 5-10 منٹ نکال کے ایک بار ریڈ کریں گے نا، ویسے بھی یاد ہو جاتی ہیں ان دا لانگ رن. ٹھیک ہے، تو آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. بس اتنا ہی تھا، اس میں کوئی چیزیں نہیں ہیں یاد کرنے کے لیے، بس جو جیسا ہے اس کو ویسے ہی یاد کرنا ہے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کریں، ہم سب کے علم میں اضافہ کرے. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ خیر.